जी हाँ दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के महज 400 दिन, अखिलेश लेंगे हर दिन परीक्षा। पास करेंगे तो कर देंगे कमाल, फेल हुए तो लगा दिए जाएंगे किनारे। जी हाँ दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बस 400 दिन है, यानी 1 साल 35 दिन। ये 400 दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीति के लिए बड़े संकट और बड़े विकट के दिन हैं, क्योंकि यूपी की सियासत में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके लिए ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिसे तोड़ना सीएम योगी के लिए आसान नहीं रहने वाला है। तो ये क्या है मामला, वो क्या है चक्रव्यूह, और योगी आदित्यनाथ के ये 400 दिन, सब कुछ आपको बताएंगे, बड़े विस्तार से समझाएंगे। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, जीत की हैट्रिक या हार की मायूसी, आने वाले साल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसी सवाल से सबसे ज्यादा जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। लेकिन जवाब की मंजिल तक पहुंचने से पहले उनके रास्ते के जो अहम पड़ाव रहेंगे, जहां उनका सीधा मुकाबला अखिलेश यादव से होने वाला है, यह साल 2026 अब तय करेगा कि योगी की कुर्सी सलामत रहेगी या फिर किसी और के हाथ जाएगी। दोस्तों, साल 2026 के पंचायत चुनाव, गठबंधन के साथियों से संतुलन, पार्टी और संगठन में तालमेल, ये चंद मुद्दे हैं जिस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले ही पकड़ बना ली है। अखिलेश इस मामले में योगी पर भारी हैं। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के गली कूचों में हमेशा राजनीति हवा के साथ बहती है। अगर साल चुनावी हो तो राजनीति की चाल हवा से भी तेज होना लाजिमी है। ऐसे में करीब 9 साल से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अगले 400 दिन किसी चक्रव्यूह से कम नहीं रहने वाले हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले झटके से उबरने के लिए योगी को पूरा 1 साल मिला। हालांकि सिस्टम की जादूगरी से 2025 में योगी ने मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत हासिल जरूर कर ली। कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, लेकिन वो दिख नहीं रही है, तो उसमें भी जादूगरी है। हिंदुत्व के दाव और विकास के व्याकरण के विरोधी नेता अखिलेश यादव के पीडीए को जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों उसमें कुछ अधूरा है। और इसी बीच साल 2026 आ गया और सवाल 2026 का है। सबसे पहले सामने घोसी उपचुनाव, उपचुनाव के बाद पंचायत चुनाव की चुनौती, लेकिन योगी के निशाने पर 2027 की सत्ता है, जिसका सपना भी वो विरोधी नेताओं को देखने की इजाजत नहीं देता है। अखिलेश यादव की पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का दाव 2026 में भी योगी को ललकारेगा, हिलाएगा, चौंकाएगा। इस बार अखिलेश यादव के पीडीए पिटारे में अच्छे, अगड़े और पीसे पंडित जी भी हैं। अखिलेश लगातार योगी आदित्यनाथ को एक जाति विशेष से जोड़कर निशाने पर ले रहे हैं। और वैसे भी तो अगर देखें तो पंडित जी इस वक्त न सिर्फ योगी बल्कि बीजेपी आला कमान से नाराज चल रहे हैं। बीजेपी के अंदर अलग अलग जातियों की मीटिंग, विवाद खड़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर स्वयं कहीं जाने वाले जातियों को छोड़ दिया जाए तो पिछले चुनावों में गैर यादव, ओबीसी और दलित वोट का सपा या इंडिया गठबंधन के साथ जाना भी एक चुनौती है। जो कुर्मी कोयरी 2022 के विधानसभा में करीब 65% बीजेपी के साथ था, वो 2024 में घटकर 61% हो गया है। और वही सपा 23% से बढ़कर 34 पर पहुंच गई है। ऐसे में बीजेपी ने कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एक दाव तो जरूर खेला है। दलित वोटों की बात की जाए तो यहां चिंता और भी ज्यादा है। गैर जाटो वोटरों ने 2022 में बीजेपी को 41% वोट दिया था और सपा गठबंधन को 23%। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में गैर जाटो वोटरों में बीजेपी गठबंधन का हिस्सा घटकर 29% पर आ गया है। लेकिन सपा गठबंधन 23% से बढ़कर 56% पर पहुंच गया है। और इसके अलावा जाटो वोट में भी सपा गठबंधन 9% बढ़कर 25 पर पहुंच गया है, 25% पे पहुंच गया है। लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ का नारा है, बटोगे तो कटोगे। इस नारे का असर बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, वहां के विधानसभा चुनावों तक देखने को मिला है। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है दोस्तों कि राज्यों में अखिलेश यादव ने अपनी राजनीतिक सक्रियता नहीं दिखाई है, इसलिए कटोगे तो बटोगे का नारा चल गया।
हालांकि कहा जाता है कि इसमें मुख्य चुनाव आयोग ने बीजेपी की ओर से काम किया है। दोस्तों, हालांकि ऐसा मैं नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सबूत के साथ पेश किया है। खैर, दलित वोटों की बात की जाए तो वहां वंचित और भी ज्यादा है। गैर जाटव वोटरों ने 2022 में बीजेपी को 41% वोट दिया था और सपा गठबंधन को 23%। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में गैर जाटव वोटरों में बीजेपी गठबंधन का हिस्सा घटकर 29% पर आ गया है। लेकिन सपा गठबंधन 23% से बढ़कर 56% पर पहुंच गया है। इसके अलावा जाटव वोट में भी सपा गठबंधन 9% से बढ़कर 25 पर पहुंच गया है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ देश के इकलौते मुख्यमंत्री हैं जो एक मठ के मुखिया हैं। वो योगी हैं, सन्यासी भी हैं। बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति में आज के समय में वो सबसे आगे हैं। स्वाभाविक तौर पर यूपी में लगातार हिंदुत्व वाली राजनीति को एक तरह से लगातार धार देखने को मिलती रहती है। विपक्षी पार्टियां लगातार योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व के एक तरह से जो एक बरकस व्यक्तिवाद है और जातिवादी के आरोप जड़ती है। एनकाउंटर में आरोपियों की जाति गिननी हो या थाने में थानेदार को का सरनेम गिनना हो या फिर कथित बाहुबलियों पर संरक्षण के आरोप लगाना हो, हिंदुत्व के साथ योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा और सबसे प्रबल हथियार है सुरक्षा। इसके लिए वो समाजवादी पार्टी को सीधे माफिया से जोड़ती है और बरेली के मौलाना को सामने करते हैं, यानी सुरक्षा और हिंदुत्व का शानदार मिश्रण है। 2026 में भी विपक्षियों को योगी आदित्यनाथ के इन्हीं तेवरों से निपटना होगा। 2027 से पहले 26 में योगी आदित्यनाथ के सामने एक और चुनौती मुंह पर खड़ी है, मुंह खड़ी है, द्वार पे खड़ी है। यह साझेदारों को साथी बनाना। यूपी एनडीए में ओम प्रकाश राजभर की, सुभाषपा संजय निषाद की, निषाद पार्टी अनुप्रिया पटेल की, अपना दल सुनेलाल और जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल। 2026 में योगी आदित्यनाथ के सामने इन साझेदारों को साथी बनाने की जरूरत है, क्योंकि 2025 में अलग अलग मौकों पर अलग अलग पार्टियों के नेता अलग तेवर में भी बीजेपी को भी उन्होंने तेवर दिखाए हैं। अपना दल के आशीष पटेल के निशाने पर यूपी एसटीएफ और सरकार रही। वही संजय निषाद यहां तक कह गए हैं कि अगर बीजेपी को जरूरत ना हो तो बता दे, हम अपना रास्ता देखेंगे। वही दोस्तों, मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी की जयंत चौधरी से तकरार तो संगीत सोम और संजीव बालियान जैसे नेताओं के निशाने पर लगातार आरएलडी का होना भी एक दिक्कत रही है। बिहार चुनाव में ओपी राजभर भी सीट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने एक भी सुनी नहीं। ऐसे में घोसी उपचुनाव में एक बार फिर ओपी राजभर इसी तरीके से बार दबाव बनाएंगे और अब इन साथियों को साधने की भी चुनौती रहेगी। 2026 में योगी आदित्यनाथ को 2 चुनावी परीक्षा देनी पड़ेगी। पहली परीक्षा पंचायत चुनाव की होगी। पंचायत चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता वोट देते हैं, जहां समाजवादी पार्टी का अपेक्षाकृत मजबूत है। और ऐसे में एक बार फिर विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी को यहां बीजेपी को आगे बढ़ाना होगा। न सिर्फ सपा पब्लिक, रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया, धनंजय सिंह समेत कई क्षेत्रीय क्षत्रपों से निपटना होगा, बल्कि जो इन चुनावों में भी अपने इलाके में प्रभावशाली हो जाते हैं। और दूसरा चुनाव घोसी का उपचुनाव। घोसी वो सीट है जहां से 2024 की हार की पटकथा लिखी गई और अब एक बार फिर उसी विधानसभा में उपचुनाव है। सपा के इस बार 2023 के उपचुनाव के विजेता सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह के मैदान में उन्हें उतारा गया है, लेकिन अभी बीजेपी प्रत्याशी भी तय नहीं है। दोस्तों, अगर 2027 विधानसभा चुनाव जीतकर बीजेपी योगी आदित्यनाथ को फिर से सीएम बनाती है तो यह आजाद भारत में उत्तर प्रदेश के लगातार तीसरी बार सीएम बनने वाले हो जाएंगे। मुख्यमंत्री तीसरी बार बनेंगे और रिकॉर्ड भी बनाएंगे। इस मुकाम को हासिल करने का कोई मौका योगी छोड़ना नहीं चाहेंगे। उस कोशिश में योगी का योग भी शामिल होगा, राजनेता की राजनीति भी शामिल होगी। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच में सपा प्रमुख उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दीवार बन के खड़े हैं। योगी के सपनों के आगे अखिलेश के दावे, अखिलेश के वादे, अखिलेश की मजबूती, कहीं योगी का सपना चकनाचूर ना हो जाए। खबर पे आपकी राय बता के ही आगे जाइएगा।